नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे पिछली वीडियो में वादा किया था कि मैं जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगा। तो आज फिर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा मात्रक और मापन रहेगा। देखिए, बिना समय वेस्ट किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, आप जो भी मैं लिखवाता हूँ आप उसको नोट करते रहें, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। तो देखिए, मात्रक और मापन आज हम स्टार्ट करते हैं। मात्रक और मापन। देखो, लॉर्ड केल्विन के अनुसार जो भौतिक विज्ञान है वह मापन का ही विज्ञान है। जो भौतिक विज्ञान है वह मापन का ही विज्ञान है। देखो, हम व्यवहारिक में जो भी अनुभव करते हैं वह माप तोल के आधार पर ही अनुभव करते हैं। अब मान लीजिएगा आपको दो गेंदें दी गई, उसमें से पूछ लिया गया कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, तो यह बता पाना एक कठिन कार्य है। देखो, करेक्ट नहीं बता सकते आप। करेक्ट बताने के लिए हमें माप तोल की आवश्यकता होगी। मान लीजिएगा आप दुकान पर गए, आपको 2 किलो चीनी चाहिए, तो यदि उस दुकानदार ने पहले से ही एक पैकेट बना रखा है 2 किलो का, तो यदि वो पैकेट आपको उठा करके दे दे तो आपको यकीन नहीं आएगा। आप कहेंगे कि भाई साहब, इसको हमें जांच कीजिए इसकी कि ये 2 किलो ही है या कम नहीं है या ज्यादा है। तो आप उसको माप तोल पर ही अपने दिमाग में रखते हैं। तो इसी कारण भौतिक विज्ञान मापन का ज्ञान माना गया है। देखो, किसी भी राशि को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना, किसी भी राशि को संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना और उसे प्रत्यक्ष रूप से मापना भौतिक राशि कहलाता है। देखो, भौतिक राशि की परिभाषा दोबारा फिर सुन लो। भौतिक राशि तो भौतिक राशि के किसी भी राशि को माप में व्यक्त करना और उस राशि को प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। मतलब हम सामने ही माप सकते। मान लीजिए द्रव्यमान है, आप तुला पर तोल सकते हैं। लंबाई है, आपके पास कोई फीता है, आप इसकी लेंथ चाह रहे हैं कि ये लाइन कितनी लंबी है, तो आप इसमें फीता रख देंगे। मान लीजिए इतना है, इतना ले लिया हमने, 1 इंच है, तो आप 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, तो क्या कहोगे आप कि भाई 5 इंच की है ये। तो ऐसे आप इसको माप सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो आपको भौतिक राशि शायद, मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आपको पता लग गया होगा। तो हम भौतिक राशि के एग्जांपल ले सकते हैं। लंबाई, समय और द्रव्यमान आदि, ये सभी हमारी क्या है, भौतिक राशियां हैं। आगे हम इनको 2 रूप में पढ़ेंगे, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको। फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं। और अब क्या है भौतिक राशि, अब हम मात्रक की परिभाषा पढ़ लेंगे। क्या करनी है मात्रक क्या, तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार की राशि के निश्चित परिमाण को मानक मानकर, कि मान लीजिए लंबाई है, लंबाई मान लिया हमने कोई राशि है और इसका मात्रक मतलब हमें मापन ज्ञात करना है, तो इसी प्रकार की राशि के निश्चित परिमाण को मानक मान लिया और उस दी गई राशि को मानक के पदों में व्यक्त करना मात्रक कहलाता है। मान लीजिए मात्रक क्या मान लिया, निश्चित मानक का मीटर मान लिया, तो इस मानक को मानकर इसके मानक के साथ तुलना कर दी, तब इसके पदों में व्यक्त कर दिया हमने, किलोमीटर को व्यक्त कर दिया मीटर के पदों में, तो क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और मापन की वही बात कि दी गई भौतिक राशि की मात्रक के साथ तुलना करने पर मापन प्राप्त होता है। दी गई भौतिक राशि की मात्रक के साथ तुलना करने पर मापन प्राप्त होता है। और किसी भी राशि की माप ज्ञात करने के लिए हमें 2 बातों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 है यूनिट और नंबर 2 है न्यूमेरिकल वैल्यू। अर्थात क्या क्या है कि नंबर 1 क्या कहा था हमने,
क्या कहा था, यूनिट मात्रक। और नंबर 2 में कहा था संख्यात्मक मान, अर्थात न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। मान लीजिएगा हमारे पास ये मार्कर है, मान लीजिएगा 15 सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का मार्कर है, 15 सेंटीमीटर का है हमारे पास मार्कर, ठीक है। तो इसमें 15 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, अर्थात संख्यात्मक मान क्या है हमारे पास 15, और सेंटीमीटर क्या है हमारे पास, मात्रक अर्थात यूनिट, तो क्या हो गया सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों की तुलना कर दी, तो हमारे पास एक निश्चित माप प्राप्त हो गई, क्या होगी 15 सेंटीमीटर। अर्थात ऐसे हम किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात करते हैं। तो मानेगा आप 2 किलो चीनी लाए, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 2 केजी, तो इसमें 2 क्या है संख्यात्मक मान, केजी क्या हो गया मात्रक। तो इस प्रकार हम किसी भी भौतिक राशि की माप ज्ञात कर सकते हैं। देखो मापन की हमारे पास अन्य प्रणालियां हैं, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, अब उनके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास है एमकेएस, जैसे कि इसके नाम से ही है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। एम का मतलब है यहां पर इस प्रणाली के अंदर, एमकेएस में एम तो हो गया लंबाई का मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या हो गया मीटर, और के से मतलब है द्रव्यमान का मात्रक, किलोग्राम, किलोग्राम, और सेकंड से मतलब है टाइम का, समय, सेकंड। ये हमारे पास मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, ये किसका लंबाई का, ये द्रव्यमान का, ये समय का मात्रक है। आधुनिक युग में ये औद्योगिक तथा सीजीएस क्या है, सीजीएस, सीजीएस, इसमें सी से आपको पता चल रहा होगा कि लंबाई का मात्रक क्या है, लंबाई का मात्रक हो गया इसमें सेंटीमीटर, क्या हो गया सेंटीमीटर। जी से मतलब है द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक से मतलब हो गया ग्राम, ग्राम, और सेकंड से मतलब हो गया समय से, सेकंड। आप पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, तब तक कि हम इसको साफ करते हैं। ले लीजिए, मुझे लगता है ले लिया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखिए, हम उसका आपको आंसर जरूर देंगे। और यदि डाउट बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो हम उन पर एक वीडियो ही बना देंगे, और उसमें कहीं ना कहीं आपका डाउट अवश्य ही होगा। तो हमारी तीसरी प्रणाली है एफपीएस, एफपीएस। अब इसमें देखो लंबाई का मात्रक क्या हो गया फुट, क्या हो गया फुट, और ये क्या हो गया द्रव्यमान का, द्रव्यमान का क्या हो गया पाउंड, क्या हो गया पाउंड, और ये क्या है समय, क्या हो गया सेकंड। इसे इंग्लैंड में अधिकतर प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। और जो हमारी सीजीएस प्रणाली है उसे हम फ्रांसीसी प्रणाली कहते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे इनके नाम, यदि आपको पता नहीं चला तो एक बार फिर सुन लीजिए कि एफपीएस प्रणाली को इंग्लैंड में अधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। और सीजीएस जो हमारी होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। और हमारी जो है इनका विस्तृत रूप है एसआई प्रणाली है। ये जो है अब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, अर्थात लगभग प्रत्येक देश में लगभग इसी प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसमें एमकेएस का ही आधार लिया गया है, जो एमकेएस में मात्रक है मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वही इसके अंतर्गत लिए गए हैं। तो अब एसआई प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पर ही रोक देंगे।
क्योंकि मैंने आज बहुत बता दिया है, आपको याद करने के लिए इतना अवेलेबल है। देखिए, आपको यदि कोई डाउट होता है इससे पहले में इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैंने बताया है। और दूसरी बात, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जो भी हमें सरकार आदेश दे उसका पूर्ण रूप से परिपालन कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रह सकें, आपका देश उन्नति की ओर अग्रसर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।